नमस्कार दोस्तों। तो आज क्या है, हम हिंदी बेल्ट से बाहर निकलकर सीधा साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु की राजनीति का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच डिकोड करेंगे। हम अक्सर यही सोचते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां की साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा है, तो वहां की राजनीति भी जरूर मुद्दों और विकास पर होती होगी। लेकिन तमिलनाडु के हालिया चुनाव और थलापति विजय की पार्टी टीवी के यानी कि तमिलगा वेत्री कड़गम की बम्पर जीत ने इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि विजय तो बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनकी फिल्मों के करोड़ों दीवाने हैं, उनके फैन क्लब्स का जाल पूरे राज्य में फैला हुआ है, इसलिए जनता ने उन्हें उनके स्टारडम की वजह से वोट दिया। हो सकता है इसमें कोई सच्चाई भी हो, लेकिन कोई और बात जरूर थी जो मुझे खटक रही थी। तमिलनाडु को भारत में फ्रीबी पॉलिटिक्स या मुफ्तखोरी की राजनीति की मदर स्टेट यानी जन्मदात्री कहा जाता है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वहां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पर्दे पर विलेन को पीटना काफी नहीं था, बल्कि जनता को खुश करने के लिए खजाना भी खोलना पड़ता है। विजय और उनकी पार्टी के रणनीतिकारों को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि तमिलनाडु का वोटर सिर्फ डायलॉगबाजी से नहीं पिघलेगा। इसलिए टीवी के ने भी उसे द्रविडियन फ्रीबी मॉडल को अपनाया, जिसने दशकों तक वहां राज किया। जहां नॉर्थ इंडिया में इलेक्शन से पहले 3,000, 9,000, 10,000 रुपए के कैश ट्रांसफर दिए जा रहे थे या किए जा रहे थे, वहीं तमिलनाडु में बात कैश से आगे बढ़कर सीधा सोने पर आ गई। विजय की पार्टी ने भी जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनाव के दौरान सोने की अंगूठियां बांटी गई, महिलाओं को लुभाने के लिए सोने की चेन का वादा किया गया और गरीब परिवारों में शादी में आर्थिक मदद के नाम पर भारी भरकम पैकेज दिए गए। यानी पर्दे का यह नया मसीहा भी राजनीति के उसी पुराने दलदल में उतर चुका है। ये सुपरस्टार कल्चर का सबसे बड़ा पाखंड है। जब एक पढ़ा लिखा और जागरूक राज्य, जिसे पूरे देश के सामने एक मॉडल की तरह पेश किया जाता है, वहां का वोटर भी टीवी, मिक्सर ग्राइंडर और सोने की अंगूठी के लिए अपना वोट बेच देता है, तो फिर हम यूपी, बिहार या बंगाल के गरीब वोटर्स को क्यों दोषते? तमिलनाडु की यह जीत साबित करती है कि ये गिव एंड टेक की बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं करेंसी कैश है तो कहीं सोने की अंगूठी। विजय की इस जीत ने साफ कर दिया है कि अगर आपको सत्ता की कुर्सी चाहिए तो आपको जनता के लालच को पालना होगा, उसे पोसना होगा। जब देश के सबसे शिक्षित राज्य भी सोने के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा सकता है, तो समझ लीजिए कि हमारा लोकतंत्र किस रसाताल में जा चुका है। नमस्कार।